दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से नवभारत न्यूज 24/7 में स्वागत है। दर्शकों, कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर जो आतंकी हमला हुआ, जो नरसंहार हुआ, हिंदुओं की जो टारगेट किलिंग हुई, उसी के साथ अगर हम बात करें कश्मीरी समाज की, जिन्होंने 1990 में इसी तरह का नरसंहार जो है वो देखा था, और ऐसे में उस समय से आज तक कई साल बीत चले, लेकिन कश्मीर पर सियासत होती रहती है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर उन्हें आश्वासन दिया जाता है, केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ी बातें भी होती हैं, लेकिन हाल के दिनों में जो कुछ हुआ उसने इस बात को लेकर पोल तो खोल दी है कि कश्मीर में अभी भी बहुत अमन और शांति लाए जाने की जरूरत है। ऐसे में कश्मीरी पंडितों की भी घर वापसी पे सवाल उठते हैं। फिलहाल इस समय अग्निशेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं, पनून कश्मीर के कन्वीनियर डॉक्टर अग्निशेखर जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत। धन्यवाद अजय जी, आप बार बार आते हैं और मुझे अच्छा लगता है। धन्यवाद। ये जो कश्मीर में हुआ है, जो पहलगाम में हुआ है, पूरा देश दुनिया इस मंजर को देख चुकी है, लेकिन 1990 में आपने इस दौर को देखा है और बहुत ज्यादा भयानक वो दौर भी रहा, जब इसी तरह से हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था। ऐसे में आज इतने सालों बाद वही परिस्थितियां जो है फिर से पैदा होती हुई नजर आ रही हैं। आप किस तरह से इस चीज को देखते हैं? देखिए, जो हमने दौर देखा और जो चीज हमने तब देखी, जो चीज आपने अभी आतंकवाद का नहीं है, ये हत्याकांड है, ये जेनोसाइड है, ये नरसंहार है और ये जिहाद है। इसके पीछे का जो दर्शन है वो अलगाववादी है, भारत विरोधी है। और उस आतंकवाद जिसे कहा जा रहा है, जो आतंकवाद नहीं है, एक आइडियोलॉजिकल वार है। ये तो युद्ध है पाकिस्तान की ओर से और स्थानीय सपोर्ट की, जो अभी 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ। वो उसकी ही एक कड़ी है, ताजा कड़ी है। तो कोई नई बात नहीं है कि ये एक और आतंकवादी घटना नहीं कहकर इसे ये कहा जाना चाहिए कि वो जितने भी हत्याकांड हुए उनकी ताजा कड़ी ये है। जिहाद का ये नया रूप आप देख रहे हैं। और इसलिए चूंकि हम इस आग से गुजर चुके हैं, इन हत्याकांडों को भुगत चुके हैं, इस जो जिहाद चला है पाकिस्तान से, और उसका जो टारगेट है, उसके टारगेट हम हुए हैं, पीड़ित हुए हैं। और तब चूंकि इतना सोशल मीडिया नहीं थे, तब चूंकि इवन मोबाइल नहीं होता था, तो ये ऐसे में हमारी आवाज पूरे देश तक जिस तरह अब की बार पहुंची है तब नहीं पहुंची। हमें खुद बहुत परिश्रम करना पड़ा है, जगह जगह जाना पड़ा, राज्य राज्य जाना पड़ा, बोलना पड़ा, लोग विश्वास नहीं करते थे। अब चूंकि सामने है सब, तो एक इसमें ये बात है कि पूरा देश आज पूरा झकझोर दिया है इस दुर्घटना ने। और देश का मत, और यानी राजनीति की दृष्टि से भी देखें, विपक्ष हो पक्ष हो, दोनों एक तरह से एक मत हैं, इसके खिलाफ खड़े हैं। ये अच्छी बात है अगर कि हम इसको अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकें पाकिस्तान के खिलाफ, जहां से ये सारी नफरत की राजनीति आती है और जिसका कश्मीर में जो पल्लवित होती है, नर्सरी कश्मीर है। तो उसको अगर आप टैकल कर पाते हैं इस बार तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं होगी तो बहुत बुरा होगा। साहब, यहाँ पर पहले तो ये बात समझी जा रही थी कि कश्मीर से आतंकवाद अब शिफ्ट होकर जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू संभाग में आ गया है। राजौरी डांगरी से ये मामला शुरू हुआ, पुंछ, और उसके बाद कई सारे एनकाउंटर्स देखे गए राजौरी, पुंछ में, सुंदरबनी, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़। ऐसे में अचानक से ये स्ट्रेटजी, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की बदली है, टूरिस्ट पर हमला हुआ है। देखिए, ऐसा है कि जो हम देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान से जहां ये प्रॉक्सी वार या जहां से ये आतंकवाद जिहाद चलता है, या तो कहीं न कहीं शायद हमारी चूक है, हमारे देश में जो एक्सपर्ट लोग बैठे हैं सिक्योरिटी पे या इन मामलों पे, कि पाकिस्तान कैसे अपने आप को हर पल या हर दिन या हर बार अपडेट करता है कि उसे नई नई नीतियां क्या अपनानी है। उस पे हमारी शायद कहीं नजर कमजोर है कि जो सिक्योरिटी apparatus हमारा है या जो सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हमारे हैं, वो शायद ढंग से पाकिस्तान का सिक्योरिटी सेटअप और जो उसके पीछे वो अपडेशन करते हैं, अपडेट करते हैं अपनी स्ट्रेटजी को, वहां कहीं हमारी खोट है। दूसरा ये चीज कि ये जो टेररिज्म है जिसे कहा जा रहा है मोटे रूप से,
जो उसका नेचर है, असल में वो तो जिहाद चल रहा है। तो ये जगहें बदलता है, रणनीतियां बदलता है, कभी पीछे हो जाता है, कभी आगे आता है, कभी सरफेस करता है, कभी एक को चुनता है, कभी मैसेकर करता है। तो ये इनकी रणनीतियां हैं। अभी हमने देखा पिछले 3-4 साल से ये पूरा अपना रुख जम्मू प्रांत की तरफ कर रहा है। और जम्मू प्रांत में आपने देखा जिन जगहों के आपने नाम लिए, जिस रीजन के आपने, शिवालिक के आपने रेंज के नाम लिए, तो उसका कोई मैसेज तो जरूर था। एक मैसेज ये था कि कश्मीर ही नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर। ये भी एक मैसेज था कि कश्मीर तो अब अपने कब्जे में है, जो सरकार ने नहीं कहा। सरकार ने उल्टा कहा कि वहां सामान्य हो गया। अब कश्मीर, अब जम्मू, और जम्मू आपका फोकस हो रहा है यहाँ राजौरी, पुंछ, ये बेल्ट आपने बनाए, नाम दोबारा की जरूरत नहीं है। ये आपके साथ जो ये ट्रेंड फ्रो कर रहा है, ये रणनीति है। आप देखिए पूरा फोकस आपका जम्मू पे है, शिवालिक पे, और स्ट्राइक वो करते हैं पहलगाम में। तो मुझे लगता है कि ऐसे में जो अपनी ओर से साफ, निर्भीक और दो टूक जो नीति होनी चाहिए इस जिहाद से निपटने की। ऐसा नहीं है कि सरकार निपट नहीं रही है, ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्स हमारे लड़ नहीं रहे, सेनाएं लड़ नहीं रही हैं, सरकारें लड़ नहीं रही, लेकिन उस लड़ने की रणनीति में कहीं ना कहीं कुछ ना कोई छूट तो है, खोट है। वो क्या है? इसे लेकर केंद्र सरकार ने भी समझा है कि जो रणनीति है उसको बदलना होगा, सिक्योरिटी लैब्स है। अभी कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह जम्मू आते हैं, वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हुए एनकाउंटर के बाद श्रीनगर भी जाते हैं, रणनीतियों पर चर्चा होती है, लेकिन चूक कहाँ है? आपको लगता है कोई कम्युनिकेशन केंद्र सरकार डिफेंस के बीच में है, समझ नहीं पा रहे? देखो, उसके अलावा मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार की नीति अगर हम देखें इसको टैकल करने की, वहां आपको दिखेगा कि कहीं गड़बड़ है। अब क्या है कि आपने नहीं देखा कि सरकार कश्मीर में पूरा नॉर्मल हो गया है, नॉर्मल सी है, नॉर्मल सी है, शूटिंग्स चल रही हैं, 200, 300, 350 करोड़ों पर्यटक आ रहे हैं। पर ये जो पर्यटन उद्योग है, आपने टेररिज्म के खिलाफ टूरिज्म को खड़ा किया, और उसमें खोट आपने देखी, आपने देखा। और टूरिज्म से, पर्यटन से आप आतंकवाद को नहीं लड़ सकते हैं, आप जिहाद से नहीं लड़ सकते हैं। आप संख्या बढ़ाइएगा, संख्या बढ़ाइएगा, उससे क्या होगा? कश्मीर की इकोनॉमी आएगी, इकोनॉमी बेहतरी होगी। और वो इकोनॉमी बेहतरी होने से आप ये साबित करना चाह रहे थे कि कश्मीर में सामान्य हालात हैं, जो कि नहीं थे। आपने अभी देखा, माइंड सेट पे बात करने की जरूरत है। आपने देखा कि जो श्रीनगर के एमपी हैं, सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सैयद रहुल्ला मेहदी, उसने क्या कहा था 2 दिन पहले कि ये जो कश्मीर में ये आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट इतना बल्क में आना, ये अंडर डिजाइन एक सुनियोजित ढंग से यहाँ उनको लाया जा रहा है कश्मीर में। और ये टूरिस्ट जो है इन्वेडर्स हैं, ये इन्वेजन है, हमारी संस्कृति पे हमला है। ये इनका स्टेटमेंट देखिए, उसके तुरंत बाद देखिए टूरिस्ट पे अटैक है। आप ही कहते हैं कि टूरिस्ट पे कभी अटैक नहीं हुआ। आप ही ने पहली बार ऐसा क्यों कहा कि टूरिस्टों का आना कश्मीर की संस्कृति पे हम आक्रमण है? क्या आक्रमण था? संस्कृति पे आक्रमण टूरिस्टों के आने से होता है या और विदेशियों के आने से? इसका एक लंबा इतिहास है कि कश्मीर की संस्कृति, कश्मीर के नाम, कश्मीर का नॉमेनक्लेचर, कश्मीर की नदियों के नाम बदलना, गांव के नाम बदलना, जबान बदलना, भाषाएं बदलना, कल्चर बदलना, साहित्य बदलना, इतिहास बदल, वहां इन्वेजन होता है। वो कौन कर रहा है? एक। दूसरा, आपने देखा कि सीमा पार पाकिस्तानी जो आर्मी के चीफ हैं, उसने साफ साफ एक आपके लिए प्लेटफॉर्म, एक मैसेज दिया कि हम वो टू नेशन थ्योरी, और पहली बार नहीं कहा किसी आर्मी चीफ ने, शुरू से ही करते, बुनियाद ही इसी पे बनी है। लेकिन दुख हमें ये होता है कि नैरेटिव्स जो देश में गढ़े जा रहे हैं, नहीं जी उन्होंने कलमा पढ़ने को नहीं कहा, नहीं जी उन्होंने नाम नहीं पूछा। क्योंकि अभी ये हाँ, नैरेटिव भी चल रहा है कि कश्मीरी जो है वो टूरिस्ट को मदद कर रहे हैं, जो कश्मीरी वहां पर मोहम्मदन्स है, मुस्लिम्स हैं। ऐसे में ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में सब कुछ सही है, लेकिन ये पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद है। आपको लगता है कि सब कुछ अगर सही है तो ऑन ग्राउंड वर्कर्स कौन है? आखिरकार कौन आतंकियों की मदद यहाँ पर करते हैं? जी, कौन उन्हें डिटेल जानकारी देते हैं? एग्जिट का पॉइंट कौन बताते हैं? देखिए, पाकिस्तान का समर्थन कोई नई बात नहीं है, वो तो है ही, वो तो साबित है। लेकिन पाकिस्तान समर्थित जिन्हें आप आतंकवादी कहते हो, ये जब कश्मीर इस ओर जाते रहते कहाँ हैं? इनके सपोर्टर्स कौन होते हैं? ये किन घरों में रहते हैं?
क्यों वे लोग इनको पकड़ पकड़ के सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले नहीं करते हैं? यानी आपका अंदर एक स्ट्रक्चर है। लोकल सपोर्ट के बिना कोई भी विदेशी पाकिस्तानी आतंकवादी जिहादी टेररिस्ट वर्क नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है जब तक कि सपोर्ट है। इसलिए सपोर्ट जो है उसका जो मैकेनिज्म है, उसका जो इकोसिस्टम है, और उसमें आइडियोलॉजिकल है, उसमें सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिलता है इनको, तो उस पर नए सिरे से देखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि बिना लोकल सपोर्ट के आप नहीं हो सकते हैं। और ये जो नरेटिव दिया जा रहा है कश्मीरी इसके साथ नहीं है, मैं ये भी कहता हूं कि पाकिस्तान ने जो ये चोट की है, ये चोट इन्होंने टूरिज्म पर की है इस बार, और ये उसका बूमरैंग हो गया, क्योंकि टूरिज्म जो है इसके साथ लगभग 60-70% जो कश्मीर का व्यवसाय है वो जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के साथ जुड़ा है, उसके साथ जुड़ा है। तो ये चोट समझी जा रही है रोजगार पर, ये चोट है उनकी इकोनॉमी पर, ये चोट है उनके व्यापार पर, और ये चोट उनकी, जैसे कश्मीरियत कहते हैं, कश्मीरियत क्या टूरिज्म है? कश्मीरियत अगर ये है कि कश्मीरियत का जो आइडिया है, वो तो हम भी थे ना, हमारे समय ऐसा नहीं हुआ। जो कश्मीरी हिंदुओं का निष्कासन किया गया आस्था के आधार पे, तब भी ऐसा करते, तब किसी ने कैंडल मार्च निकाला, और अब अगर निकाला है हम उसका स्वागत ही करते हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं करो, करो, लेकिन क्या खाली टूरिस्ट हमारे मेहमान है, हम कश्मीरियत है? क्या आप पाकिस्तान मुर्दाबाद का कोई नारा सुना आपने इसमें? क्या आपने जो जिसके लिए ये लोग ये कर रहे हैं निजाम मुस्तफा एस्टैब्लिश करने के लिए, उसके खिलाफ है? क्या ये आइडियोलॉजी ऑफ गन के खिलाफ है प्रोटेस्ट? ये प्रोटेस्ट है आपने टूरिस्टों को क्यों मारा? टूरिस्ट टूरिस्ट पैसा लाते हैं कश्मीर, तो ये उनके इकोनॉमी और इंडस्ट्री पे चोट है, रोजगार पर चोट है, इसलिए आपने वो देखा। लेकिन इसके अलावे भी, जैसे जम्मू ने बंद किया, कश्मीर ने भी बंद किया, तो और पूरे देश में हुआ, तो देश में एक संदेश उन्होंने दिया, और एक संदेश वर्तमान सरकार को दिया, जिनका आपने नाम लिया, माननीय गृह मंत्री को संदेश दिया, प्रधानमंत्री को संदेश दिया, साफ साफ उस एक पीड़िता को छोड़ा भी, आ जाओ मोदी से कहो। ये मोदी कौन होता है? मोदी यानी इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य, जाओ, हम पूरी पूरी चुनौती है। और उन्होंने अगर इन 24, 25, 26, 27 नागरिकों को चुना, ये अलग अलग राज्यों से आए हुए थे, अलग अलग राज्यों तक ये मैसेज गया कि कश्मीर में वो सब तस्वीर जो आप देखते हैं, आपको दिखाई जा रही, समझाया जा रहा है कि नॉर्मल सी बात नहीं है, हम वही हैं। और दुख ये है कि हमारी सरकार हमको पिछले 4-5 साल से समझाने में लगी थी कि वहां नॉर्मल है, सब आ जाओ, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक ने भी कहा कि आना चाहिए, ये जो नवविवाहित लोग होते हैं उनको आना चाहिए। हमारे गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि अब तो पूरा खत्म हो गया, सारे लोग कहते थे। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सी स्टेटमेंट्स आई थी इस तरह की कि आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। का आखिर में आपसे सवाल है, कश्मीरियों की घर वापसी के लिए, जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी घर वापसी के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ये आश्वासन दिया जाता है कि कश्मीर में अब सामान्य है, एक अनुकूल माहौल वातावरण कश्मीरी पंडितों के लिए बनाया जाएगा। ऐसे में इस हालात के बाद और इस इंसिडेंट के बाद आपको क्या लगता है कि वाकई में अनुकूल माहौल अगर बनता है तो घर वापसी हो सकती है, या फिर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है? नहीं, मुझे पता है, इस पर ये तो हास्यास्पद है ना, इस पे हंसी आती है। कौन सा अनुकूल माहौल है? आपने देखा ना कल, ये तो सारा जो किया कराया तो धराशायी हो गया ना। जो आपने माहौल एक बनाने की समझाने की कोशिश की थी, नॉर्मल नॉर्मल तो है नहीं कुछ। और कश्मीरी जो विस्थापित है, जो कश्मीरी हिंदू हैं बाहर, लाखों हिंदू, इनकी वापसी के लिए माहौल की बात जो है ना, उसके उस दिशा में क्या किया सरकार ने? कभी कुछ नहीं किया, आज तक भी नहीं कर रही है, और कभी हमारी बात तक नहीं सुनी जा रही। हम जो कह रहे हैं कि आप ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, अब नॉर्मल हो गए, अब जा सकते हैं वापस। कहाँ जा सकते हैं? आप जा ही नहीं सकते हैं, आप जा ही नहीं सकते हैं ऐसे माहौल में। जिस तरह से हम कहते हैं, वही कश्मीरी पंडित सारे लोग जो कि 90 से विस्थापन निर्वासन में है, जब तक कि आप उनके अनुसार, उनके बताए, उनके जो 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 वो मांग कर रहे हैं कि जैसे उनको एक ही स्थान पे, जिसे होमलैंड कहा जाता है, जब तक आप उनको एक जगह नहीं बसाते हो, जिसे हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, परम कश्मीर कहते हैं, तब तक इसका कोई रास्ता नहीं है। और सरकार को
जिस सरकार से हम ये बात कर रहे हैं, जिन सरकारों से आज तक बात की, वे तो आपके मूल जो समस्या है उसी को मानने को तैयार नहीं है। तो एक के कहा कौन सा अनुकाल है? आपके साथ एक इतना जेनोसाइड हुआ है, नरसंहार हुआ है, ये नरसंहार को मानते ही नहीं है। अभी मानना ही मुश्किल। जब आप नरसंहार मानेंगे, उसके तदनुसार आप कानून बनाएंगे, कश्मीरी पंडितों को आश्वासन में लेंगे, उनसे बात करेंगे, जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं पिछली सरकारों में। इस सरकार को चाहिए कि जो कश्मीरी पंडित पार्टी है उससे बात करें ना, उनसे पूछे ना वो कैसे रहना चाहते हैं, ना कि आप थोपेंगे हम आपको 10 जगह बसाएंगे, 15 जगह बसाएंगे। कौन जाएगा बसने के लिए? कोई नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। क्योंकि वो जो देख चुके हैं कश्मीर का जो कुरूप देख चुके हैं, वास्तव कश्मीर का जो रूप आपने पहलगाम के माध्यम से देखा वो कश्मीर है। और बाकी ठीक है, वहां जो उसके विरोध में है, विरोध करना चाहिए, विरोध होना चाहिए, विरोध होना चाहिए था, शुरू से नहीं हुआ। क्योंकि अब रोजगार रोटी पे चोट है, तो ये रोटी पे चोट के कारण से विरोध है। लेकिन अगर ये सच में जिसे कश्मीरियत कहते हैं उसको लेकर चोट अगर है तो फिर बात दूसरी होती। तो लेकिन मुझे लगता है कि एक अवसर है और सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं, और ज्यादा ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और हम चाहेंगे कि सरकार मजबूती से इस सिचुएशन को हैंडल करे और कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं की वापसी के लिए माहौल बनाने में कश्मीर को रिऑर्गेनाइज करे। वहाँ कश्मीरी 7 लाख कश्मीरी पंडितों को एक ही जगह, एक जैसे हम कहते हैं वहां बसाए, तमाम संवैधानिक अधिकारों के साथ, तमाम उनके साथ, जिसे हम यूटी स्टेट्स कहते हैं। उसके बिना कोई आपका चारा नहीं है। जी, बिल्कुल। तो दर्शकों, साफ तौर पर कश्मीर हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है और कश्मीर के अंदर हर एक देशवासी जा सकता है, रह सकता है। ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि आखिरकार अब कितने लंबे वर्ष बीत चुके हैं, 35-40 साल अब होने आए हैं 1990 के आतंकवाद के बाद। अभी भी अगर हम जमीन पर देखें तो पहलगाम ने उन यादों को ताज़ा कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले ने उस बात को जो है दुरुस्त कर दिया है कि कश्मीर में अभी भी सुरक्षा के लिहाज से और हिंदुओं के स्थापन के लिहाज से बहुत कुछ किया जाना बाकी है। फिलहाल ये थी खास इंटरव्यू। आप बने रहिए नवभारत न्यूज 24/7 के साथ।